हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट क्लास रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि फंडामेंटल होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूरी रहेगी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ आती है, कंप्यूटर किस शब्द से बना है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उससे सबसे पहले बेसिक चीज़ें रहती हैं, जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इस कंप्यूटर हमारा किस प्रकार से काम करता है, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक विशेष रूप से क्या है, आपको सब लोगों को थोड़ा बेसिक पता हो तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रकार से हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो चलिए हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे पूरा एक प्रॉपर तरीके से। आज आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि कंप्यूटर है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कंप्यूटर किन किन पार्टों से मिलकर बनता है और ये किस प्रकार से आपका काम करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर से, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर की डेफिनेशन समझिए कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है हमारा, एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो देखिए, आ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डाटा। क्या करता है कंप्यूटर, एक प्रकार का हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करने में यूज करता है या उपयोगी होता है। फिर आ कंप्यूटर कैन कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन डेट इज यूजफुल टू पीपल। मतलब समझ में आ रहा, हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास डाटा है तो जी क्या करता है, लोगों तक सूचना पहुंचाने में उपयोगी होता है, ठीक है। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर के माध्यम से कोई आपने क्या बनाया, डाटा बनाया, उसको लोगों तक पहुंचाना है तो किस तरीके से पहुंचा सकते हो आप, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले आपको डाटा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उस डाटा को आप लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से कर लोगे आप, जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आजकल क्या है, आप ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से है, सब संभव हमारे कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, आ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कंप्यूटर क्या है, मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें 4 पार्टों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से आपका, एक होता है आपका डाटा, एक होता है यूजर। तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में वैसे भी जानकारी आपको बताई थी। क्या होता है हार्डवेयर, जानते हो आप लोग, आप जानते हो क्या होता है हार्डवेयर। जिसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं और छूने में अपन फील कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको अपन छू तो सकते हैं लेकिन छूने में फील नहीं कर सकते, वर्क भी कर सकते हो आप, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब हार्डवेयर कौन कौन से है, सॉफ्टवेयर क्या है, उनकी एग्जांपल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थोड़ी सी जानकारी और हम आपको बता दें, जैसे कंप्यूटर है आपका, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको ये सारी चीज़ें जानना है, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चीज़ जानना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। आप लोगों को पता है अभी क्या बोलते हैं, आपको बताया था, बता सकते हैं आप, बताइए। संगणक, वेरी गुड। इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं आप। जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, किस शब्द से मिलके बना है, कंप्यूट शब्द से। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, जैसे आपका कंप्यूटर है जी किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा से, किस शब्द से मिलके बना है, कंप्यूट, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना या गणना करना। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है, कैलकुलेशन करना, ठीक है। आप जैसे कि मान लो आपका इसको पता हो गया, हिंदी नाम क्या बोलते हैं इसको, संगणक। जैसे कि समझ में आ रहा हो, संगणक मतलब, संगणक, गणक का मतलब होता है गणना करना, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि हमने इसका कल फुल फॉर्म बताया था, फुल फॉर्म पता है आपको, बताइए, नहीं है। तो देखो, आज हम कंप्यूटर का आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे कि इसको फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आप ठीक है, यही आप समझ लीजिए। तो देखिए कंप्यूटर सी से क्या है आपका कॉमन ऑपरेटिंग, समझ में आ रहा, दिख रहा है। एम से क्या है आपका मशीन, पी से पर्पजली, यू से यूज फॉर, ठीक है। और इससे टी से आपका टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, समझ में आया। अब इसके बाद आपका ई से एजुकेशनल, एजुकेशनल, रिसर्च, वेरी गुड। तो आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता चला आज क्या होता है, क्या होता है इसको पूरा बोल सकते हो। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, रिसर्च, ठीक है, समझ में आया। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। अब भूलना नहीं आप लोग, ठीक है, बेसिक था ये। तो अब इसको मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 4 पार्टों की। क्या क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और यूजर। अब हार्डवेयर के बारे में आप जान गए, सॉफ्टवेयर भी अभी आपको बताया। जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, हमने पूछ लिया इसका एग्जाम्पल पूछ लिया कि हार्डवेयर कौन कौन सी है, तो बता सकते हो आप कौन कौन से होते हैं, बताइए। जैसे सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, तो ये क्या है, मॉनिटर हो गया। तो ये क्या है, हमारे सब प्रकार के क्या है, हार्डवेयर। अब आपसे सॉफ्टवेयर पूछा जाए, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। हाँ, जैसे MS एक्सेल है, MS वर्ड है, ठीक है। तो जी क्या है हमारे सॉफ्टवेयर, ओनली हमने सॉफ्टवेयर पूछा। अब सॉफ्टवेयर भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बता सकते हैं आप, ऑपरेटिंग या सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपको ये जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपने देखा होगा ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, चलाना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी है, आप जैसे कंप्यूटर चला रहे हो, तो कंप्यूटर में किसकी आवश्यकता पड़ती है, विंडो की। सीधा सा इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका ऑपरेटिंग या सिस्टम सॉफ्टवेयर का, क्या होगा, क्या होगा, विंडो। लिनक्स, एंड्रॉयड, जैसे आप मोबाइल चला रहे हो तो आप एंड्रॉयड, उसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं तो आप उसमें चला सकते हो। मतलब ऑपरेटिंग का सीधा सा मतलब है चलाना, समझ गए। अब इसके बाद है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बता सकते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, तो ये हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे अपन काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको MS वर्ड करना है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है हमारा। इसमें जैसे आपको लेटर तैयार करना, रिज्यूम तैयार करना और भी प्रकार का आपका डाटा बनाना, तो आप कर सकते हो। अब इसमें एक्सेल भी आता है, तो एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हो आप, जैसे सैलरी स्लिप बनाना और भी प्रकार के, जैसे मान लीजिए आपको अटेंडेंस शीट बनाना, मान लीजिए कोई स्कूल का डाटा है या रिजल्ट बनाना, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट में क्या करते हो आप, PPT वगैरह बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का आपने नाम कम सुना होगा, सुना है, आप बताओ। यूटिलिटी का मतलब क्या है, जो हमारे पास कंप्यूटर रहता है तो वो मुख्य रूप से क्या करता है, हमारा कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, कंप्यूटर की सुरक्षित तरीके से बनाए रखता है। अब उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस का नाम सुना है, तो सबसे पहले एंटीवायरस मतलब काय के लिए यूज करते हैं अपन, कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए। जैसे वायरस होता है ना, आपने देखा हो, जैसे अपन बीमार हो जाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, या कोई टैबलेट लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं जिससे अपन सही हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर भी खराब किसकी वजह से होता है, उसमें कोई वायरस आ जाता है। कभी कभी देखना सिस्टम आपका स्लो चल रहा है, बीच में बंद हो रहा है,
तो वो किसकी वजह से होता है आपका, किसकी वजह से, वायरस की वजह से। वेरी गुड। तो आपको इस तरीके से करना है। तो एंटीवायरस कई प्रकार के होते हैं जो हमारे वायरस को ख़त्म कर देते हैं आने से पहले, ठीक है। जब एंटीवायरस होगा तो आपका वायरस प्रवेश ही नहीं कर पाएगा आपके कंप्यूटर में। तो इसके लिए जैसे आपने कोई कील का नाम सुना हो, K7 है, और भी बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर आते हैं एंटीवायरस वाले, तो आप उसका यूज कर सकते हो। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अब डाटा। अब डाटा का भी मतलब आपको समझना है क्या होता है डाटा का मतलब। सिंपल सी बात है। अब डाटा जैसे मान लीजिए बहुत प्रकार का डाटा रहता है, उसको कलेक्ट करना। डाटा मतलब एक प्रकार से लोगों का जानकारी, समझ सकते हो। बहुत से लोग हैं जैसे उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई डाटा बनाया, आपका डाटा बनाया, तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या जानकारी लेंगे आपसे बता सकते हैं। जैसे आपका आईडी नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका फ़ोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। ये इस प्रकार से आप डाटा बना सकते हो, वही हमारा डाटा है। अब इसमें एक चीज़ आता है यूजर। यूजर क्या होता है, जैसे यूजर वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर को चला रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा, यूजर। एक प्रकार से आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो कंप्यूटर को। जैसे मान लीजिए आपको इस सिस्टम पे बैठा दिया जाए तो सामने वाले से बोले तो क्या बोलेंगे उसको, यूज़र, मतलब जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है। प्यूपल्स भी बोल सकते हैं, यूजर, प्यूपल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानना है यूजर का मतलब। तो देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, सबसे पहले देखो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वर्क करता है। तो सबसे पहले देखो इसमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है, आपको ये जानना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको देखिए डाटा यहाँ से आपको डाटा क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। डाटा क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे हार्डवेयर है, दिख रहे हैं हार्डवेयर, जी हमारा सॉफ्टवेयर है। और इसमें आपको दिख रहा है पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जी हमारे देखिए जी सॉफ्टवेयर के नाम है, देख सकते हो आप, दिख रहा ना आपको। तो इसमें बहुत प्रकार के जैसे पेज मेकर है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस पर विंडो है आपका। तो इस तरीके से आप इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने यूजर बैठा दिया तो इसको बोलेंगे, या कोई व्यक्ति को बैठा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूजर बोला जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, पिक्चर से सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है, आ रहा ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद है देखो हार्डवेयर, वही चीज़ है जो हमने अभी आपको बताई थी। तो इसको एक बार और देख लीजिए क्या है, और हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन किस में कर सकते हैं, आ कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द पार्ट यू कैन सी एंड टच। मतलब कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं अपन, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या है, हार्डवेयर है। अब क्या है, द टर्म डिवाइस रेफर्स टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर यूज बाय द कंप्यूटर सच एज। आज इसमें क्या क्या कर सकते हैं यूज, जैसे हार्डवेयर में आपने देखा हो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, मोडेम है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी एरर हो गई है, इसमें आप वो कर सकते हो मॉनिटर, ठीक है। वो है, ठीक है, समझ में आया। जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है, CPCT में भी आते, अदर में एग्जाम में भी आते। जैसे आपसे पूछा जाए माउस एक प्रकार का है या माउस एक प्रकार की डिवाइस है, तो उसमें क्या आएगा आपका, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। या आपसे डिवाइस पूछा है तो उसमें इनपुट डिवाइस आएगा या आउटपुट आएगा, ठीक है। या इनमें से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से पूछ लेगा। 3-4 प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया माउस एक प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट है कि इनपुट है, या ये इनमें से कोई नहीं है, तो आप बताइए कौन सा है, आउटपुट है या इनपुट है, इनपुट डिवाइस, वेरी गुड। अब आपसे पूछ लिया मॉनिटर एक प्रकार की डिवाइस है, तो मॉनिटर कौन से प्रकार की डिवाइस है आपकी, बताइए, आउटपुट है या इनपुट है, आउटपुट, वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया आपको। अब मॉडेम क्या, मॉडेम जानते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए वाईफाई लगा रहता है, वो कोई भी चीज़ रहती है, एक मॉडेम दिया जाता है आपका, देखा होगा वो वाईफाई का मॉडेम वगैरह देखा होगा आपने, वही मॉडेम है हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, देखिए यहाँ से आपको सारी जानकारी आ जाएगी जो हार्डवेयर के बारे में। आपका
हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर की डिवाइस हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ आती है, यहाँ देखिए आप, स्पीकर्स है, मॉडेम है, माइक्रोफोन है, रैम है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सीडी रोम ड्राइव और डेस्कटॉप क्या है, डेस्क कैप ड्राइव है आपकी, हार्ड ड्राइव है, और क्या प्रिंटर है, पोर्ट्स हैं, और क्या है आपका मॉनिटर और एक्सटेंशन बोर्ड है। तो ये क्या है हमारे एक प्रकार के हार्डवेयर है। हार्डवेयर की ये क्या है एग्जाम्पल है आपका, ये समझ में आ रहा है। ये पिक्चर के थ्रू आप सबको समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या क्या दी है आपकी, समझ गए। ये नंबर दिए है, नंबर के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, समझ में आ रहा ना। ये पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया गया है, ठीक है, कि आप हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, रैम कैसी होती है, सीपीयू कौन सा होता है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, पिक्चर के देख के सब कोई जान सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, आप ये देखिए, अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि हमने अभी भी बताया था, लेकिन इसको एक डेफिनेशन के पर्पज़ से देख लीजिए। क्या है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम consist of organized set of instruction for controlling the computer। अब जो आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर रहता है एक दूसरे के क्या रहते हैं, विपरीत, पूरक रहते हैं। ना तो आपका हार्डवेयर के काम सॉफ्टवेयर कर सकता है और ना तो सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर के काम कर सकता है। आपका जैसे हार्डवेयर है, अब हार्डवेयर आपका रखा है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, क्या काम कर लेगा आपका हार्डवेयर, तो उसको आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की भी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बताई थी, आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए आपका हार्डवेयर है, अब कोई चीज़ आपकी हार्डवेयर ख़राब हो सकती है, ठीक है, क्यों, जब चलाते चलाते कोई चीज़ करोगे तो ख़राब भी हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड लगाए, कीबोर्ड आप किससे कनेक्ट करोगे, आप किससे करोगे, सीपीयू से। तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं डिवाइस। जैसे मान लीजिए आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर क्या रहता है, सीपीयू तो क्या है, एक हमारा एक प्रकार का ढक्कन है, उसके अंदर जो मेन पार्ट रहता है, मेन पार्ट का नाम क्या होता है, मदरबोर्ड। वेरी गुड। तो मदरबोर्ड में सारे हमारी चीज़ें रहती है। अगर मदरबोर्ड आपका ख़राब हो गया तो आपका सीपीयू कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। ये हमारे जो मेन आपने देखा हो मॉनिटर, मॉनिटर क्या काम करता है, ओनली दिखाने का काम करता है। वो तो एक प्रकार की क्या डिस्प्ले है, सारी चीज़ें हमारे किस में है, सीपीयू, मॉनिटर के अंदर, सॉरी इसके अंदर, सीपीयू के अंदर रहती है। जो किसके अंदर रहती है, वो मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड में सारी चीज़ें डाली रहती है, आपने देखा होगा, उसमें रैम भी लगी रहती है, हार्ड डिस्क लगी रहती है। अभी आपका इसको पार्ट भी बताएंगे पूरी तरह से, जो मदरबोर्ड के अंदर पार्ट है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। ये आप क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको किसके माध्यम से चलना पड़ेगा। जैसे आप हार्डवेयर चलाते हो तो आपको सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से चलना पड़ेगा। अब उसमें क्या पूछ रहा है, आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी कि आप अपने हिसाब से कर दोगे, अपने दिमाग से तो कंप्यूटर चलता नहीं है, वो किसके माध्यम से चलेगा, सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो उसमें फीचर्स डाले गए हैं, ठीक है, उसी के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। तो इसमें दो चीज़ मुख्य रूप से है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, मतलब विपरीत है, समझ गए ना। अब ये चीज़ आप समझ गए। तो ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर हमारा मेन चीज़ कंप्यूटर के क्या देता है, इंस्ट्रक्शन, कि आपको इस तरीके से चलना है, ठीक है, समझ गए। कंप्यूटर, इसकी सॉफ्टवेयर की आप एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, कंप्यूटर को हम देख तो सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन छूने में फील नहीं कर सकते, वो अपनी भाषा में एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। अब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जैसे कि अभी हमने बताया था, अब इसको 3 पार्टों में बांटा गया। कौन कौन से, एक एडिशनल में रखा गया था, आपको बता दें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कौन सा है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और कौन सा है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और लास्ट एडिशनल में कौन सा रखा गया आपका, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो। जैसे मान लो सी है, C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीज़ करते हो आप, तो वो सारी चीज़ें आपकी उसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, सम प्रोग्राम्स एग्जिस्ट फॉर द कंप्यूटर्स यूज टू हेल्प इट मैनेज इट्स ऑन टास्क एंड डिवाइस। ये क्या करता है, हमारा एक प्रकार से हेल्प करता है और इसमें मैनेज करके रखता है कि मतलब आपको जैसे कोई टास्क दिया जाता है तो उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ठीक है, समझ में आया।
अब अदर प्रोग्राम्स एग्जिस्ट फॉर द यूजर एंड एनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क फॉर यू सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो वो आप क्रिएट भी कर सकते हो। बनाने का मतलब क्रिएट ही है, समझ में आ रहा ना। और इसमें क्या कर सकते हो, किसके माध्यम से करोगे आप, जैसे यूजर है आप बनाने वाले हो तो आप इसको सही तरीके से कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको हमने बोला कि आपको एक रिज्यूम तैयार करना है, तो आप रिज्यूम किस में तैयार करोगे, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ठीक है। MS वर्ड बनाया गया है, वो क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जितने भी प्रकार के वर्ड से रिलेटेड, जैसे लेटर बनाना, रिज्यूम बनाना और क्या बनाना, ID कार्ड बनाना, तो इस प्रकार से हम सारा प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका अदर काम आ गया, जैसे मान लीजिए सैलरी डाटा बनाना, तो सैलरी डाटा बनाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, MS एक्सेल का। जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन बनाना, मान लीजिए आपको PPT बनाना, तो PPT बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको, MS पावर पॉइंट की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको फ़ोटो एडिट करना, तो फ़ोटो बनाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, फोटोशॉप, वेरी गुड। अब जैसे मान लीजिए आपको ग्राफिक डिज़ाइन करना है, तो ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है हमको, कोरल ड्रा का नाम सुना है, उसमें कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रकार की हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो सॉफ्टवेयर हैं सब अलग अलग, एक ही प्रकार का काम एक ही सॉफ्टवेयर पे तो हो नहीं जाएगा। अब देखो काम भी बहुत सारे प्रकार के बन रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आप बैनर बना रहे हैं, फ्लेक्स बना रहे हैं, तो फ्लेक्स बनाने के लिए किसकी, कोरल ड्रा पे आप सारी डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर पे सारे फीचर्स संभव नहीं है। आपने देखा होगा, तो उसमें जो भी फीचर्स रहेंगे आप फीचर्स के माध्यम से भी कर सकते हो ना। अब वो फीचर्स ही नहीं होगा तो आप कैसे कर लोगे, आप समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग करना है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमने वीडियो बनाया, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिल्मोरा है, और भी सॉफ्टवेयर, कट कैप आ गए हैं। तो उसमें मान लो हमारी कोई वीडियो है, उसको कट करना है थोड़ा सा, मान लीजिए हमें, मान लीजिए 40 मिनट की वीडियो, उसको 20 मिनट में करना है, तो उसको कट करके ही डालोगे ना। तो वो एडिटिंग कहाँ से होगी, हमारी सॉफ्टवेयर से होगी। कौन सी, फिल्मोरा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब देखो आपको बता दें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि अभी भी हमने बताया, तो मुख्य रूप से आपको ये जानना है कि इसकी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जी कितने प्रकार के होते हैं अभी भी हमने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए हम इसकी आपको एग्जांपल बता देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आप सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये क्या करता है, हमारा जो हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने के लिए किन किन की सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है आपको, इसमें एग्जांपल है जैसे विंडो। जैसे कंप्यूटर आपको चलाना है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, विंडो, क्योंकि सारे फीचर्स तो हमारे विंडो में है। अगर विंडो नहीं होगा तो आपका सिस्टम ही ऑपरेट नहीं होगा। समझ में आया ना। अब इसके बाद क्या है हमारा लिनक्स। लिनक्स भी क्या है, एक प्रकार की विंडो है, तो वो भी एक प्रकार से ऑपरेटिंग का ही काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद है मैक OS, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपका एप्पल का फ़ोन वगैरह रहता है, तो एक मैकबुक का भी नाम सुना होगा, तो उसमें भी इस प्रकार के ये सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। समझ में आया। जैसे मान लो आपने वो देखा होगा, टैब वगैरह रहते हैं ना, और भी प्रकार के रहते हैं जिसमें मैक ये विंडो डली रहती है, ठीक है। इसका नाम रहता है मैक OS, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एंड्रॉयड है आपका, जैसे हम मान लीजिए आप फ़ोन वगैरह चला रहे हैं, तो फ़ोन में किसका यूज़ करते हो, एंड्रॉयड वगैरह, ठीक है। सारी प्रोसेस आपकी यहाँ से चालू होती है। ये समझ में आया। अब आता है आपका, ये कौन सा सॉफ्टवेयर था हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद कौन सा है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझना है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो हमारा जी क्या करता है, स्पेसिफिक आपको टास्क के लिए
इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए आपको, जैसे कि अभी भी हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा, इसमें कौन से हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये सारे। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, इसमें आप फ़ोटो एडिटिंग करते हो। ठीक है, अब VLC मीडिया प्लेयर, इसमें आप वीडियो वगैरह डाल सकते हो, अपना वीडियो के लिए कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसके लिए अभी जैसे मान लीजिए हमने कोई वीडियो अपलोड किया, तो आप किस में देखना चाहे तो इसमें VLC मीडिया प्लेयर, ये वीडियो के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें से? आगे देखिए अब। अब इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, नाम कम सुनने को मिलता है। आजकल क्या हो गया है कि जो चीज़ हम ज़्यादा बोलते हैं या यूज़ करते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा पता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, गुप्त रूप में रहती हैं, लेकिन उसका कार्य क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसका कार्य सबसे ज़्यादा है, देख लिया ना आपने, क्योंकि ये यूटिलिटी कंप्यूटर को क्या करता है, पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ काम ही नहीं करेगा। क्या मतलब का, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो जी क्या करता है, इसके लिए आपको एंटीवायरस की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको डलवाने पड़ते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को एक प्रकार से मेंटेन करके रखता है, सुरक्षित रखता है आपका। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल पूछे जाए तो एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे आपके कौन से हैं, एंटीवायरस। अब एंटीवायरस में भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कौन कौन से आते हैं एंटीवायरस के नाम। एंटीवायरस के नाम भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम खराब है, आप कोई शॉप पे गए, आपने बोला एंटीवायरस डलवाना है। अब एंटीवायरस तो बहुत टाइप के आते हैं, लो क्वालिटी के भी आते हैं, हाई क्वालिटी के भी आते हैं, ज़्यादा सुरक्षित। आप जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए, आपको कोई वायरस आ गया, कोई भी चीज़ आ गई, तो उसमें क्या होता है, टैबलेट भी हर प्रकार की आती हैं, जो मतलब कम टाइम में भी सही कर देंगी, और कई टैबलेट ऐसी बहुत टाइम में, पता चले अपन 2 से 3 दिन में भी सही नहीं हो पाएंगे, 10 दिन भी लग जाएंगे। कई टैबलेट ऐसी है कि आप 1 दिन में ही सही हो जाओगे, होता है ना। तो ऐसे ही इसमें वायरस भी बहुत प्रकार के, जो आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको बता दें, कुछ नाम बता देते हैं, ताकि आप नाम भी जानो कि एंटीवायरस के नाम क्या है। जिससे आपने नाम सुना हो, इसका नाम है क्विक हील, एंटीवायरस का नाम है। ठीक है, K7 है, और कौन सा है आपका, 1-2 और है, आवेस्ट करके आता है, आवेस्ट, ये एंटीवायरस के नाम है। ठीक है, अब इसके बाद है डिस्क क्लीनअप, ये भी आता है आपका, जी आपके कई सिस्टम में मिल जाता है, हमारे डला हुआ आता है, नहीं है तो आप इसको भी करवा सकते हो। फिर इसके बाद क्या है, डिस्क, जी हमारे क्या है, डिफ़ॉल्ट रूप से सिस्टम में हमको मिलते हैं। जब आप देखोगे विंडो में फीचर्स में तो आपको देखने को मिल सकते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, फिर एक है बैकअप सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में भी एक बैकअप सॉफ्टवेयर रहता है बैकअप के लिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज़ को बैकअप रखना, तो बैकअप के लिए आपको स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, फ़ोन में भी आप रखते हो ना बैकअप वगैरह, आप उसमें सारी चीज़ें रखते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा फ़ोन भर जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईमेल पे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है कभी कभी, तो हमारा डाटा सेव रहता है ना, तो आपकी ईमेल आईडी है तो पूरा डाटा आपका बैकअप में रखा रहता है, तो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। समझ में आ गया ना, तो वही सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो जी क्या है, हमारे क्या है, एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल है, ये समझ में आ गया आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जी हमारा एडिशनल में रहता है, लेकिन इसके बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रोग्रामर्स राइट टेस्ट एंड डिबग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, जो आपके प्रोग्राम रहता है, आपने देखा हो हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, लैंग्वेज वगैरह, जैसे आपने नाम सुना हो, लैंग्वेज C है, C++, जावा, पाइथन, नाम सुना है, HTML। तो जी क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको
इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं आपके एग्जाम्पल में, जैसे पूछा जाए पाइथन कौन से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाएगा, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। हाँ, लैंग्वेज है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी ना। आप डायरेक्ट पाइथन को MS वर्ड में तो कर नहीं लोगे, नहीं करोगे ना एप्लीकेशन, तो इसके लिए नाम रखा गया है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो इसके सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे पाइथन है, विजुअल स्टूडियो कोड है, जैसे आप कोडिंग वगैरह सीखते हो तो कोडिंग के लिए यूज होता है। अब जैसे C++ आपको करना है तो टर्बो C++ करके सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, तो आप उसमें यूज कर सकते हो। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या हमारा डाटा। अब डाटा को आपको अच्छी तरह से समझना। वैसे तो आप बेसिकली आप देखो तो डाटा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है, डाटा किस टाइप का आपको लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे डाटा कंसिस्ट ऑफ रो फैक्ट्स which the computer can manipulate and process into information that is useful to people। आपने देखा हो डाटा मुख्य रूप से क्या करता है, लोगों तक क्या करता है, मतलब एक प्रकार से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए आपने डाटा बनाया, अब लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसके माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। जैसे माध्यम हो गया सोशल मीडिया है, और कौन सा है, ईमेल है, और आपका यूट्यूब हो गया, इसके माध्यम से आप इसको पहुंचा सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंप्यूटराइज डेट इज डिजिटल मीनिंग इट हैज़ बीन reduced to digits or numbers। the computer store and reads all data as numbers। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, आपने देखा हो इसमें एक प्रकार से आपने देखा हो, एक इसकी क्या रहती है, डेट एक्यूरेट रहती है, आप डेट डालते हो उसमें, और इसमें डिजिट भी रहते हैं, और इसमें आपने क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपका स्टोर होता है, सारा रिकॉर्ड होता है, तो किसके रूप में होता है ये, आपने देखा हो कंप्यूटर हमारा किस भाषा को समझता है, आपने देखा होगा बाइनरी का नाम सुना है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, जिसका मतलब क्या होता है, ऑन और ऑफ। तो कंप्यूटर पूरी भाषा को क्या समझता है, 0 1 के रूप में ही समझता है पूरा, ठीक है, तभी वो रीड कर पाता है। जो अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर मॉनिटर के अंदर एक देखा होता रीड करने वाली वो होती है, उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें पढ़ता है, कंट्रोल करता है पूरा, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद देखिए ऑल थ्रू कंप्यूटर यूज डाटा इन डिजिटल फॉर्म, दे कन्वर्ट डाटा इनटू फॉर्म दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड सच एज टेक्स्ट न्यूमेरल साउंड्स एंड इमेज। अब आपने देखा होगा जैसे कंप्यूटर में हम कुछ साउंड वगैरह डाल देते हैं, न्यूमेरल या टेक्स्ट डाल देते हैं, तो ये भी आप उसके माध्यम से समझता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का डाटा हो गया कि आपने डाटा किस तरीके से लिया, समझ में आया ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका, बस आज का टॉपिक यहीं तक है। इसके बाद आपका कल से बताएंगे आपका यूज़र का मतलब, तो आप समझते हो कि यूज़र का आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कल से अपना अगला टॉपिक होगा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद आप मेमोरी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, समझ में आया। आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या है, तो आपको ये तरीके से पढ़ना है। अब जैसे आपकी मेमोरी भी रहती है, मेमोरी कितनी टाइप की होती है, आपने देखा होगा 2 टाइप की होती है ना, कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन सी चीज़ रखी गई है और सेकेंडरी में कौन सी रखी गई है, ठीक है। आपने देखा होगा रैम रोम, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, SSD वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस हार्ड डिस्क से इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही रहेगी आपकी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो आप, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी आपको समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन आप कर सकते हो, बताइए। रांची समझ में आ गया? तो जी हमारी आज फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। कल से आपको इसके आगे की नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, ठीक है। थैंक यू। रुक जाओ, देखो